इस वक्त की एक और बड़ी खबर, धमाके पर गृह मंत्री अमित शाह ने दिए हैं जांच के आदेश। एनआईए को जिम्मा सौंपा है जांच का और एनआईए का विशेष तौर पर गठन किया गया है कि इस तरह के जो ब्लास्ट होते हैं उसकी पूरी जिम्मेदारी एनआईए के कंधे पे होती है। एनआईए का गठन किया गया था जब मुंबई अटैक हुआ था, उसके बाद एनआईए का गठन किया गया था। फॉरेंसिक की टीम को जांच के निर्देश दिए गए हैं। गृह मंत्री लगातार इस पूरे मामले की अपडेट ले रहे हैं। लाल किले के मेट्रो स्टेशन 1 पे ये जो धमाका हुआ, इस धमाके के चलते कई लोग हताहत होने की खबर है, कई लोग घायल होने की खबर है। घायलों को एलएनजेपी अस्पताल ले जाया गया है। हमारे सहयोगी मधुरेन लगातार वहां से बने हुए हैं। हरीश झा लगातार ग्राउंड जीरो से हमें जानकारी दे रहे हैं। हरीश, जैसा कि मैं जानना चाह रहा था कि थोड़ा मुझे बताइए ना कि वहां पर जो आसपास के लोग हैं, जैसे अभी दिल्ली पुलिस के आला अधिकारी कह रहे हैं कि साहब एक स्लो मूविंग कार थी जिसमें पैसेंजर भी थे, उसमें ब्लास्ट हुआ है, उससे आसपास की गाड़ियां क्षतिग्रस्त हुई हैं, क्या कुछ कहा है? जी देखिए, अगर हम बात करें तो देखिए, जब ये घटना के तुरंत बाद जब पुलिस यहाँ पर पहुंची है तो उसके बाद सबूतों को इकट्ठा करने की कोशिश और घायलों को जल्द से जल्द अस्पताल पहुंचाने की कोशिश जो है वो की गई। लेकिन देखिए, ब्लास्ट इस इंटेंसिटी का था तो कि उसके बारे में अभी पता करना कि आखिर वो क्या कमर्शियल व्हीकल था, प्राइवेट व्हीकल था, किस तरीके की गाड़ी थी, ये सब जो है वो इन्वेस्टिगेशन का दायरा है। उसको लेकर भी तमाम जो आला अधिकारियों से भी बात हुई है तो उनकी तरफ से भी कहा गया है कि इन्वेस्टिगेशन जो है वो किया जा रहा है फिलहाल। और साथ में अगर हम बात करें तो क्योंकि आसपास कितनी गाड़ियां चपेट में आई, क्योंकि जो फॉरेंसिक की टीम की तरफ से कहा गया, उनकी तरफ से लगातार कहा गया है कि 5 से 6 गाड़ियां जो हैं वो चपेट में आई हैं। कई ऑटो और ई रिक्शा वो भी चपेट में आए, क्योंकि मेट्रो गेट के ठीक साथ में अगर हम बात करें तो ई रिक्शा और ऑटो जो है वो खड़े होते हैं और ऐसे में हजारों की संख्या में जो लोग लाल किला घूमने और चांदनी चौक घूमने आते हैं, शॉपिंग के लिए जो चांदनी चौक घूमने आते हैं, वो उनकी भीड़ रहती है। तो ऐसे में लगातार अभी फिलहाल सीसीटीवी फुटेज का सहारा लिया जा रहा है। आसपास जो चांदनी चौक का बाजार आप देख रहे हैं, यहाँ पर जितनी भी जगह पर सीसीटीवी है उनको खंगाला जा रहा है। और साथ ही देखें, ये जो आप रेड लाइट देख रहे हैं, यहाँ पर भी जो सीसीटीवी है वहाँ उसकी भी खंगालना जो है वो पुलिस की तरफ से किया जा रहा है। एक गाड़ी के अंदर बम था। एक और बता, जितनी मैं इस जगह को समझता हूं कि यहाँ पर जो ट्रैफिक है रेड लाइट की वजह से काफी धीरे हो जाता है हरीश, और पुलिस के आला अधिकारी की ओर से भी यही कहा गया है। तो ये जो कहा जा रहा है कि एक मूविंग कार में ब्लास्ट हुआ है, इसके बारे में क्या कोई जानकारी है? जैसा कि पुलिस अधिकारी ने कहा, ये मूविंग कार थी, बहुत धीरे से चल रही थी क्योंकि वहां पर आगे रेड लाइट है तो ज्यादातर गाड़ियां धीमे हो जाती है वहां पर। जी देखिए, एक सबसे बड़ी अहम बात यह है कि चांदनी चौक का जो इलाका है इसमें गाड़ियां नहीं जाती हैं। तो गाड़ियां जो हैं, जैसे देखें आप, जहां पर एक बड़ी खबर आ रही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गृह मंत्री से लाल किले ब्लास्ट की पूरी जानकारी ली है। इस वक्त की सबसे बड़ी खबर आ रही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गृह मंत्री से इस पूरे ब्लास्ट की जानकारी ली है। लाल किले में जो ब्लास्ट हुआ है उसको लेकर जानकारी ली है। विशाल पांडे ज्यादा जानकारी दे रहे हैं, मेरे सहयोगी। विशाल, क्या कुछ जानकारी आप हमारे साथ साझा कर सकते हैं? बिल्कुल, देखिए रमेश, सबसे पहले मैं तस्वीरें दिखाने की कोशिश करता हूं। यहां से लाइन से अगर आप देखते हैं तो सिर्फ आपको 2 गाड़ियां नजर आएंगी। एक आपको एम्बुलेंस नजर आएगी और दूसरी पुलिस की जो ऑफिशियल्स गाड़ियां हैं वो आपको यहां पर नजर आएगी। तमाम जो दिल्ली पुलिस स्पेशल सेल, इसके साथ साथ एनएसजी, बॉम्ब स्क्वाड, डॉग स्क्वाड के जो आला अधिकारी हैं वो इस वक्त मौके पर मौजूद हैं। यहाँ पर देखिए किस तरीके से जो है वो फायर ब्रिगेड की गाड़ियां भी आपको नजर आएगी। इस वक्त लगातार जो है ये जानने की कोशिश की जा रही है कि आखिर इस ब्लास्ट के पीछे की वजह जो है वो क्या है, किस तरीके से हुआ ये ब्लास्ट, क्या ये सुनियोजित तरीके से ब्लास्ट किया गया या फिर ये एक दुर्घटना है। तो इन तमाम पहलुओं पर जो है वो अब जांच पड़ताल शुरू हो चुकी है। तमाम आला अधिकारी, चाहे हम स्पेशल सेल दिल्ली पुलिस की बात कर ले, दिल्ली पुलिस की बात करें, अलग अलग जिलों के तमाम डीसीपीज की बात कर ले, सभी इस वक्त मौके पर मौजूद हैं। और मैं आपको ये भी बताऊं कि इस पूरी घटना में अभी तक जो है वो 8 लोगों के मौत की पुष्टि हो चुकी है। 15 से 20 जो लोग हैं वो घायल बताए जा रहे हैं और इनकी तादाद जो है, संख्या जो है वो लगातार बढ़ती हुई नजर आ रही है। विशाल, एम्बुलेंस की जो आवाज है वो दिखा रहे हैं, विशाल, जिस तरह के दृश्य आप दिखा रहे हैं, इससे ये अंदाजा तो लगाया जा रहा है कि ये हाई इंटेंसिटी ब्लास्ट था, ये कोई मामूली ब्लास्ट नहीं था। हालांकि पुलिस अभी तक कुछ भी खुल के नहीं कह रही है इस ब्लास्ट को लेके, लेकिन ये एक हाई इंटेंसिटी ब्लास्ट है जिस तरह की तस्वीरें हम देख रहे हैं।
बिल्कुल रमेश, देखिए, और खासकर हाई इंटेंसिटी ब्लास्ट तो था ही, लेकिन जिस जगह पर ब्लास्ट हुआ वो सेंसिटिव एरिया है अपने आप में। वहाँ पर जामा मस्जिद है, वहाँ पर लाल किला है, इतना बड़ा मॉन्यूमेंट जो है वो, उसके साथ साथ यहाँ पर लाल किला का मैदान भी आपको सटा हुआ नजर आएगा। मैं चाहूँगा इस तरफ की तस्वीरें दिखाइए। देखिए, ये बाउंड्री जो आप देख रहे हैं, इसमें हमेशा कोई ना कोई कार्यक्रम होते रहता है, और इस वक्त भी यहाँ अंदर जो है वो आपके पास आऊंगा धमाके को लेके। दिल्ली पुलिस कमिश्नर का बड़ा बयान, चलती कार में हुआ था धमाका। जैसा कि मैंने कहा कि मूविंग कार, जो बहुत स्लो मूविंग कार में यह धमाका हुआ है, उसमें पैसेंजर भी थे बताया जा रहा है। धमाके वाली गाड़ी धीमी रफ्तार से चल रही थी। दिल्ली पुलिस कमिश्नर ने यह जानकारी दी है। गाड़ी के अंदर लोग सवार थे, ये कहना है दिल्ली पुलिस कमिश्नर का। आइए दोबारा आपको सुनाते हैं क्या कुछ कहा इस पूरे घटनाक्रम को लेकर दिल्ली पुलिस कमिश्नर ने। आज करीब 6:52 पे एक यहाँ पे रेड लाइट पे एक स्लो मूविंग व्हीकल जो रेड लाइट की तरफ आके रुका था, उसमें एक ये एक्सप्लोजन हुआ है। उस वक्त गाड़ी के अंदर जो पैसेंजर्स उसके अंदर ही थे, और इस एक्सप्लोजन से जो है आसपास की गाड़ियों में भी क्षति हुई। जैसे ही इसकी खबर मिली, हम सारी एजेंसीज जो है, दिल्ली पुलिस, FSL, NIA, NSG, उनकी टीम्स यहाँ पे आ चुकी हैं और हालात का जायजा भी ले रही है। हर तरीके से इस जो है एक्सप्लोजन के बारे में जांच की जा रही है, और जल्दी ही इसका आकलन करके इसका जो भी रिजल्ट निकलेगा वो आपको बताया जाएगा। इस इंसिडेंट में कुछ लोग को इंजरीज भी आई हैं और कुछ लोगों की डेथ भी हुई है, तो वो अभी हालात का जायजा लिया जा रहा है, और एग्जैक्ट फिगर्स जो हैं आपको कुछ ही देर में बता दी जाएंगी। और सिचुएशन को रेगुलरली मॉनिटर किया जा रहा है, और गृह मंत्री जी भी जो है उनसे रेगुलरली उनका फ़ोन भी आया था, उनको रेगुलरली ब्रीफ किया जा रहा है, और उनको टाइम टू टाइम पूरी सूचना दी जा रही है, और आगे जैसे भी हालात होंगे, जो भी नतीजा निकलेगा आपको बताया जाएगा। तो आपको बता दें, दिल्ली पुलिस कमिश्नर सतीश गोलचा का यह कहना है कि मूविंग कार में ब्लास्ट हुआ। अब तक जो कहा था कि मेट्रो स्टेशन के पास एक खड़ी गाड़ी में ब्लास्ट हुआ था, जबकि सच्चाई यह है कि एक मूविंग कार में ब्लास्ट हुआ था जिसमें पैसेंजर मौजूद थे। जैसा कि हमारे सहयोगी ने कहा, 8 लोगों के हताहत होने की खबर है, 20 से ज्यादा घायल बताए जा रहे हैं, जिन्हें LNJP अस्पताल ले जाया गया। इन दृश्यों को देखकर लगाया जा सकता है कि ब्लास्ट की इंटेंसिटी किस तरह की थी। और हमारे सहयोगी हरीश झा इस वक्त हमारे साथ मौजूद है। हरीश, ये बात तो बिल्कुल स्पष्ट दिल्ली पुलिस कमिश्नर ने कर दी है कि ये जो ब्लास्ट हुआ था, इस गाड़ी में पैसेंजर थे, गाड़ी चल रही थी क्योंकि रेड लाइट थी सामने, वहां पर ज्यादातर गाड़ियां बहुत धीमी हो जाती हैं। तो एक जो बात कही जा रही थी, खड़ी गाड़ी में ब्लास्ट हुआ था, अब तो ये तस्वीर सामने आ चुकी है बिल्कुल क्लियरली कि भाई मूविंग कार में ब्लास्ट हुआ है। जी देखिए, बिल्कुल लगातार जो हम रेड लाइट की आपको तस्वीर दिखा रहे हैं, ये रेड लाइट जो आप देख रहे हैं, इसी के पास जो है ये ब्लास्ट हुआ है, और आप इंटेंसिटी आप समझ सकते हैं कि किस तरीके से यहाँ पर रहा होगा। साथ में CCTV फुटेज जो है उसको भी दिल्ली पुलिस द्वारा खंगाला जा रहा है, तो इससे ये पता चलता है कि आसपास कितना तेज ये ब्लास्ट रहा होगा और किस इंटेंसिटी के साथ ये ब्लास्ट हुआ है। जो आसपास का पूरा इलाका जो है इसकी चपेट में आया है। कई लोगों के मौत की खबर है, 8 लोगों की मौत अब तक हो चुकी है, 20 से ज्यादा गंभीर रूप से घायल है। तो इससे पता चलता है कि कितना इलाका जो है इसका कवर हुआ होगा, क्योंकि रेड लाइट आप सामने तस्वीर में देख रहे हैं। यही से अगर हम बात करें तो दोनों तरफ मेट्रो के गेट है। इस वक्त की सबसे बड़ी अपडेट, दिल्ली धमाके में एक संदिग्ध को पुलिस ने हिरासत में ले लिया है। ब्लास्ट के बाद तमाम पुलिस के आला अधिकारी ग्राउंड में पहुंच चुके हैं। NSG की टीम पहुंच चुकी है, NIA की टीम पहुंच चुकी है, फॉरेंसिक की टीम पहुंच चुकी है, फायर ब्रिगेड की टीम वहां पर पहुंच चुकी है, और अब एक संदिग्ध को हिरासत में लिया गया है। LNJP का रुख कर लेते हैं, मेरे सहयोगी मधुरेंद्र इस वक्त मेरे साथ मौजूद हैं। मधुरेंद्र, 2 बड़ी खबर हैं, पहली कि एक संदिग्ध को हिरासत में लिया है, और दूसरा अब तक LNJP में कितने लोगों को वहां पर लाया गया है? देखिए, बिल्कुल पुलिस ने उठाना शुरू कर दिया है उन लोगों को जिन पर अब शक की सुई जो है वो केंद्रित होती हुई दिखाई दे रही है। दूसरी बड़ी बात कि यहाँ 20 से ज़्यादा लोगों को लाया जा चुका है, तकरीबन 8 लोगों की मौत की पुष्टि जो है वो यहाँ के सोर्सेज कर रहे हैं। इस वक्त एक और एम्बुलेंस आप देखिए मूव करते हुए ठीक मेरे पीछे दिखाई दे रही है, यानी तकरीबन 1.25 घंटे बीतने के बाद भी यहाँ पर अभी घायलों को लाने का सिलसिला जारी है। ये पूरा का पूरा इमरजेंसी वार्ड इस वक्त जो है वो डेडिकेट किया गया है सिर्फ और सिर्फ ब्लास्ट के चपेट में आए हुए लोगों के लिए। जो कॉमन मूवमेंट है वो पूरी तरह से बंद कर दिया गया है। पुलिस ने पूरे इस इलाके को सील कर
दिया गया है, एक ग्रीन पैसेज बनाया गया है ताकि वहाँ से डीडीए में या फिर एम्बुलेंस से लाने वाले जो लोग हैं उनको तुरंत लेकर आया जाए। और जाहिर तौर पर आप देखिए कि इनको लाने का सिलसिला यहाँ पर लगातार जारी है। इस वक्त भी आप देखिए एम्बुलेंस का मूवमेंट और एलएनजेपी की तरफ जो है वो पुलिस का कॉर्डन दोनों लगातार जारी है। यहाँ से फिर एम्बुलेंस आपको निकलती हुई दिखाई दे रही है। यानी आप यूँ समझिए कि पिछले तकरीबन 1.5 से पौने 2 घंटे के बीच से हम देख रहे हैं कि एम्बुलेंस का मूवमेंट जो है वो साइट यानी घटना स्थल और जो एलएनजेपी उसके बीच लगातार जारी है। इस तरह से पुलिस के आला अधिकारियों का आने का सिलसिला भी यहाँ पर जारी है। कई घायल यहाँ पर हैं जिनको बचाने की कोशिश की जा रही है भारी पैमाने पे। यहाँ पर न सिर्फ फोर्स का डिप्लॉयमेंट है बल्कि मेडिकल डिप्लॉयमेंट भी है। जहाँ भक्ति है हर शब्द में, कथाओं में छुपे हैं दिव्य रहस्य और ज्योतिष देता है जीवन को दिशा। धर्म से जुड़ी हर बातों को जानने के लिए हमारे चैनल स्तुति को सब्सक्राइब करें। चैनल पर जाने के लिए इस लिंक पर क्लिक करें।